Hello students, let us start our today's session with chapter number 4, Tick, Tick, Tick. Let's look at the clock again, solve this one. The minute hand started from 2. How many minutes will it take to come back on 2 again? मतलब मिनट हैंड 2 से स्टार्ट करता है और वापस 2 तक आने के लिए उसको कितने मिनट्स लगेंगे, मिनट्स या तो मिनट लगेंगे. सो लेट अस रिवाइज. सी इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड हैंड, अगर सेकेंड हैंड का हो कि एक नंबर से सेकेंड हैंड स्टार्ट होता है और वापस उसी नंबर पे आके रुकने में कितने सेकंड्स लगते हैं, देन द आंसर वुड बी 60 सेकंड्स. अगर मिनट हैंड का अगर वो क्वेश्चन है तो आंसर होगा 60 मिनट्स या तो 1 आवर. मतलब मिनट हैंड एक नंबर से वापस उसी नंबर पर आने के लिए वो 1 आवर या तो 60 मिनट्स लगाता है. वैसे ही आवर हैंड का अगर ये क्वेश्चन हो कि आवर हैंड एक नंबर से शुरू हुआ और वापस उसी नंबर पे आने पर उसमें कितना टाइम लगेगा, तो इट वुड बी 12 आवर्स. सो ये हमारा क्वेश्चन मिनट हैंड का है. मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ मिनट हैंड का क्वेश्चन. द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2. हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक ऑन 2 अगेन. तो हमारा आंसर होगा 60 मिनट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड? डज इट ऑल्सो मूव? क्या आवर हैंड है वो भी मूव करेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर? मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए वो कितना टाइम लगेगा. ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं. इसमें बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड? आवर हैंड के साथ क्या होता है? तो वो क्या होता है, एक नंबर आगे ही चला गया, राइट. 12 से 1 पे आ गया जब, सो 1 आवर. So does it also move? Yes, it would move. And how long will it take to move from one number to the next number? It will take 1 hour. Now look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. मतलब जिसमें 1 घंटा लगता हो, राइट. लाइक कुकिंग, देन गार्डनिंग, बहुत सारी चीज़ें, प्लेइंग क्रिकेट, जिसमें 1 आवर या तो उस 1 आवर जितना टाइम लगता हो, राइट. तो दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन. यू हैव टू राइट 5 एक्टिविटीज़, राइट. फिर आपको लिखना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट टाइम. सबके घर का डिनर बनाने का टाइम अलग अलग होगा, मम्मी से पूछ लेना, शी विल टेल यू. नाउ मोर देन एन आवर और लेस देन एन आवर, क्या वो 1 आवर से ज़्यादा लगता है या 1 आवर से कम लगता है? सबके घर में ये अलग अलग टाइम होगा. आप अपनी मम्मी से पूछेगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज. आप अपने डैडी से पूछिए कि क्या वो अपनी मम्मी के जितना ही फास्ट खाना बना सकते हैं. मे बी येस, मे बी नो, दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन. विच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश. कौन से गेम 1 आवर से जल्दी फिनिश हो जाते हैं, वो भी आपको लिखना है. एंड वन थिंग विच यू हैव टू फाइंड आउट, हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक. मैं आपको क्लू दे देता हूँ. फुटबॉल मैच में 2 सेशन होते हैं, राइट. दोनों सेशन कुछ मिनट्स के होते हैं. वो मिनट्स आपको फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस करके फिर आपको लिखना है दैट हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीज डायरी. बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट अस सी इट. दिस इज रानी. These are her friends. रानी says, come let's go to see my new baby sister. रानी अपने दोस्तों से कहती कि चलो मेरी नई बेबी सिस्टर को देखने के लिए हम चले. उसके दोस्त कहते ओके कम लेट्स गो, चलो चलते हैं. This is Rani's mother and Rani's new sister. So Rani came to her mother with her friends. माँ, I have bought sweets for मुनिया. रानी कहती है कि भाई मैंने मुनिया जो उसकी छोटी बहन है उसके लिए स्वीट्स लाई है. मम्मी कहती है बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल. वो खा नहीं सकती क्योंकि वो तो बहुत ही छोटी है. तो रानी कहती है एंड शी डजंट इवन टॉक, वो तो बात भी नहीं करती.
मम्मी समझाती है, शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। जब वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी तब ये सब चीज़ें वो करने लग जाएगी। सो रानी इज़ थिंकिंग दैट लेट मी नोट, मतलब वो क्या करेगी कि आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। मतलब वो अपनी डायरी में सब कुछ नोट करेगी विथ डेट कि फ़र्स्ट उसने कब बात की, फ़र्स्ट उसने कब खाना खाया, कब वॉकिंग स्टार्ट की, एक्सेट्रा। तो वो अपनी डायरी में सब कुछ लिख लेगी। सो हियर आर सम पेजेस ऑफ रानीज़ डायरी। तो आपके सामने कुछ रानी की डायरी के कुछ पेजेस है कि 5 मार्च 2005 को मुनिया इज़ बॉर्न टुडे, उसमें लिखा हुआ है कि मुनिया बॉर्न हुई। देन 15 सितंबर को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। बहुत सारे पेजेस ऐसे ही दिए हुए हैं, राइट, जिसमें मुनिया के बारे में नोट किया है रानी ने। मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइमलाइन। मुनिया की टाइमलाइन में हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? जिस तरह से मंथ्स होते हैं, पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट, उसके करेक्ट ऑर्डर में। और वैसे ही हमें ध्यान रखना है ईयर का कि पहले 2005 एंड देन 2006। लेट अस डू इट। सो दिस इज़ अ लाइन एंड वील मेक इट टाइम लाइन। तो कैसी होगी उसकी टाइम लाइन? लेट अस राइट। सो ऑन 5/3/2005, दैट इज़ 5 मार्च 2005, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ था मुनिया वॉज बॉर्न। देन 5/9/2005, सो 5/9/2005 को क्या हुआ था? From the page you can find out she ate a banana. Then 15/9/2005, उस दिन क्या हुआ? मुनिया got her first tooth. Then 10/11/2005, Munia sat up. And then 20/11/2005, she started crawling. Crawling मतलब जो घुटने और हाथों की मदद से चलते हैं, जो जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना, वैसे ही she started crawling। शरीर को नीचे झुका के पूरा ऐसे यहाँ वहाँ रेंगते हैं, मतलब। 5/1/2006, she stood up। Then 2/2/2006, this is last one, she started walking। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है डेट और इवेंट्स के साथ, राइट, सभी डेट ऑर्डर में है, तो इसको हम कहते हैं टाइम लाइन। दिस इज़ कॉल्ड टाइम लाइन। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, राइट। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन? हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, राइट। तो दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दैट मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन? तो शी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर, मतलब मार्च से सितंबर तक कितने मंथ्स पास हुए। तो मार्च से सितंबर अगर हम मार्च भी काउंट करेंगे तो हम ऐसे फ्रॉम मार्च लिखा है तो हम मार्च काउंट करेंगे तो हम ऐसे होगा, वो मार्च का मंथ होगा फर्स्ट, देन अप्रैल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 months। सो आंसर हो जाएगा हमारा 7 months। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप, मतलब जब वो पहली बार बैठी, सी सेटअप। सो मुनिया वॉज 8 months and 5 days ओल्ड व्हेन शी सेटअप फर्स्ट। देन बी, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। सो मुनिया वॉज 6 months and 10 days old when she got her first tooth। What did she do first? पहले उसने क्या किया? वॉकिंग और ईटिंग बनाना। सो द आंसर इज ईटिंग अ बनाना। क्रॉलिंग और स्टैंडिंग? सो आंसर इज क्रॉलिंग। सी क्रॉल्ड फर्स्ट। रानी हैड ए पेट पपी। After 2 weeks, it opened its eyes.
She watched it grow like this. After 3 weeks, it got its first teeth and started eating. राइट, 3 हफ्तों के बाद उसका पहला दांत आ गया और खाना शुरू कर दिया उसने. After 4 weeks, it started walking but was still wobbling. लड़खड़ा कर चलना शुरू किया. After 4 weeks. It had full set of teeth by the time it was 7 months old. जब वो 7 months का हो गया उसके पूरे दांत आ गए सारे. After 1 year, it was a grown-up dog and got its own puppies. 1 साल के बाद तो उसके खुद के भी बच्चे हो गए और वो बहुत ही मतलब वो खुद ग्रोन अप हो गया, इतना ग्रोन अप हो गया कि उसके खुद के भी बच्चे हो गए इन 1 year. Now make a timeline of this dog's life in your notebook. So how you will make timeline? जैसे हमने रानी की डायरी का बनाया था, राइट, वैसे. So we'll draw a line, then we'll start writing. So first वो born हुआ, the dog was born. After 2 weeks, it opened its eyes. After 3 weeks, it got its first teeth and started eating. After 4 weeks, started walking around but still wobbling. In 7 months, got full set of teeth. And after 1 year, it was full grown up and got its own puppies. Now note the differences between Munya and Rani's puppy. So position, that is started walking. तो मुनिया की एज क्या थी और पपी की एज क्या थी, that we have to write. So when Munya was 11 months old, she started walking, and when puppy was 1 month old, उसने चलना शुरू कर दिया था. Ate food for the first time. Munya's age was 6 months and puppy's age was 3 weeks. Got the first tooth, पहला दांत आना, right? So for Munya it took 6 months and for puppy it took just 3 weeks. Find out, do all animals grow at the same speed? क्या सभी animals same speed से grow करते हैं? The answer is no. All animals do not grow at the same speed. सबका लाइफ स्पान अलग होता है और लाइफ स्पान के हिसाब से वो ग्रो करते हैं, राइट. नाउ डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काउ एंड अ बर्ड. अगर हम इन तीनों की ग्रोथ को अगर देखें, राइट, तो सबसे पहले ऐसे होगा. जब बर्ड जो है उसका लाइफ स्पान छोटा होता है तो उसका ग्रोथ जल्दी हो जाता है बर्ड का, राइट. उसके बाद हैन का और काउ का सबसे स्लो ग्रोथ होता है ना, क्योंकि उसका लाइफ स्पान काउ का बहुत बड़ा होता है. नाउ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल. मतलब बेबी एनिमल और बिग एनिमल के आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं खुद से. उस पिक्चर का एक क्लिक लेना है और मुझे पोस्ट करना है, राइट. सो ये आपको खुद करना होगा काम. Here are the pictures of grandfathers posing for a photograph. Who looks the oldest to you? देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है. फर्स्ट ग्रैंडफादर जो है वो है एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर. एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर वो 95 ईयर्स के हैं. दूसरे हैं चूचू रैट्स के ग्रैंडफादर जो 2 ईयर्स के हैं. और तीसरे हैं रानी के ग्रैंडफादर जो 70 ईयर्स के हैं. सो हियर यू कैन क्लियरली सी द लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट इज़ लॉन्गर. जो वो बहुत लेट ग्रैंडफादर बनता है, इसलिए वो 95 ईयर्स का होके ग्रैंडफादर बन रहा है. चूचू रैट जो है वो तो 2 ईयर्स में, क्योंकि उसका लाइफ स्पान जो है वो बहुत छोटा है. और रानी से के जो ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स के उठ के. ये तीनों के फोटोग्राफ्स. हाउ मच ओल्डर इज़ अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर. मतलब अप्पू के जो ग्रैंडफादर जो 95 ईयर्स के हैं और रानी के ग्रैंडफादर जो 75 ईयर्स के. तो अप्पू के ग्रैंडफादर जो है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्डर हैं.
So age of Appu's grandfather is 95 years. Age of Rani's grandfather is 70 years. So Appu's grandfather is 90 minus 75, that is 25 years older than Rani's grandfather. Will चूचू's grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? क्या चूचू के ग्रैंडफादर जो है वो कभी भी अप्पू के ग्रैंडफादर जितने ओल्ड हो पाएंगे? द आंसर इज़ नेवर, बिकॉज रैट का जो लाइफ स्पान है वो बहुत छोटा होता है, तो वो 95 ईयर्स तक तो कभी तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यंगर इज़ चूचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? सो एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर इज़ 70 ईयर्स. Age of Chuchu's grandfather is 2 years. So Chuchu's grandfather is 70 minus 2, that is 68 years younger than Rani's grandfather. Holidays are fun. Atif's holiday had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana, so he wrote her a letter. ये लेटर को बहुत ही ध्यान से देखना, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ राइटिंग फ्रॉम अजमेर एंड डेट, जिस तरह से उसने डेट लिखी है वो याद रखना. आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन लेटर. इस डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं बाद में, राइट. डियर शबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर. Appa, my holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 5506. I will be back on 2506. My school will reopen on 3606. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. Atif. Shabana, who stays in Nagpur, got this letter on 6506. She wrote back to Atif. She is writing from Nagpur, 7506. Dear Atif, hello, I am doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7606. I will try to come to Ajmer after that. Bye, Shabana. Atif wrote his letter on 1506. You remember how we write a date in numbers? Yes, 1506 is 1st May 2006. Now write which date this stands for. 2506 will be 20 May 2006. 7606 would be 7th June 2006. 1107 would be 1st January 2007. Sorry, 1 January 2007. Write these dates in numbers. 1606, 30 May 2006 would be 3506, and 10th August 2007 would be 10807. How long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur? अजमेर से नागपुर पहुंचने में लेटर को कितना टाइम लगा? So Atif wrote later on 1506 from Ajmer, if you remember. Shabana got this later on 6506 in Nagpur. So therefore it took 5 days to reach Ajmer to Nagpur. How many days will Atif spend at his nanny's place? Atif went to his nanny's place on 5506 and returned back on 2506. So he spent 15 days, that is 20 minus 5, at his nanny's place. Now fill in the table. Shabana ke holiday and Atif ke holidays. We'll fill it. Shabana's holidays starts from 1st June 2006 to 10th August 2006. So 70 days.
ये 10th में ST है, दैट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू राइट TH, राइट? ओके, देन आतिफ्स हॉलीडे स्टार्ट होते हैं 1 मई 2006 से 30 जून 2006. सो टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज फॉर आतिफ इज 60 days. So who has got longer holidays, Shabana or Atif? So Shabana's school was closed for 70 days while Atif's school was closed for 60 days. So therefore Shabana got longer holidays. Shabana की छुट्टियाँ ज़्यादा हैं. Which long holidays do you get in school? Fill in the table. सो हमारे स्कूल का इस साल का समर हॉलीडे गया था 2 मई 2020 से 19 जून 2020, दैट वाज 50 days. ऑटम ब्रेक था 21 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020. विंटर ब्रेक था होगा हमारा, ऑटम ब्रेक होगा भी, वो भी होगा हमारा 21 अक्टूबर से. देन विंटर ब्रेक होगा हमारा 23 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021, दैट इज़ फॉर 10 days. एंड हॉलीडे जो हमारे मार्च के एग्ज़ाम के बाद थे, दैट वाज 14 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020, दैट इज़ फॉर 19 days. सो हमारा सबसे लॉन्ग हॉलीडेज होता है समर.